आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में 5G का इंतजार खत्म हो गया है। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर से 3 शहरों में रिलायंस जियो की सर्विस को लॉन्च किया है। भामाशाह टेक्नो हब में गहलोत ने बटन दबाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। कंपनी आज से राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इस सर्विस को स्टार्ट कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा डेटा यूज हो रहा है, इसके अपने मायने हैं। अब आपको चाहिए कि एक टारगेट सेट करके गांव-गांव तक 5G सर्विस पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साइबर क्राइम पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि इंटरनेट 21वीं सदी की क्रांति है, नॉलेज ही पावर है। उन्होंने कहा साइबर क्राइम को रोकने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट बिल्कुल अफीम की तरह हो गया है। उन्होंने कहा कि नेट नहीं आने पर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम IT सेक्टर को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को लगता है कि हमने कर्जा माफ नहीं किया, हमने 22 लाख लोगों का कर्जा माफ किया है, ऑनलाइन लिस्ट भी पड़ी हुई है। आधुनिक 21st सेंचुरी क्रांति है जिसमें पूरा ज्ञान जो है, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, पूरी दुनिया की थीम है। तो नॉलेज का एक माध्यम हो गया इंटरनेट और विभिन्न जो उसके एप्स हैं जो कि हम देखते रहते हैं। सही होना चाहिए। साइबर क्राइम हो रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट इसका यूज करते हैं और एक्सपर्टाइज ज़्यादा उनके पास हो गई है। इसके लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए हमारे देश के अंदर भी, वापस कैसे हम इसका मुकाबला करें। इंटरनेट एक प्रकार से अफीम की तरह हो गया, अफीम की तरह हो गया। अफीम की तरह क्या स्थिति बनती है आप कर सकते हो। वो स्थिति हो गई कि अगर इंटरनेट बंद है, फिर गाँव चले गए या कस्बे में चले गए और नहीं चले गए, और मान लीजिए सिग्नल कम आ रहे हैं तो सीधा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्या हो गया। IT सेक्टर को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। हम आगे बढ़ के बढ़ावा दे रहे हैं, काफी आगे बढ़ चुके हम लोग। हर क्षेत्र में IT का उपयोग होने लग गया। डिपार्टमेंट के अंदर हर ऐप बन गए हैं, RTI की सारी इंफॉर्मेशन है। जितनी सरकार के फैसले तमाम आपको मिलेंगे, आपको ऑनलाइन मिलेंगे। हमने 22 लाख लोगों का माफ कर दिया है और लिस्ट पड़ी है, उसमें ऑनलाइन है लिस्ट। कोई व्यक्ति देख सकता है किस गांव की किस व्यक्ति का कर्जा 5 लाख माफ हुआ, 4 लाख माफ हुआ, 2 लाख हुआ, 50 लाख हुआ। पर वो दीपक बोलते रहते हैं, तो उस पर कोई IT काम आती है। हमारा जो सिस्टम है IT का, उसके माध्यम तमाम ट्रांसफर। आज से प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में सेवा को शुरू किया और आने वाले समय में धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी। 5G से शुरुआत को लेकर सीएम ने कहा कि आज ये क्रांति गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर विभाग में इसकी जरूरत है। मुझे खुशी है कि रिलायंस जियो ने 5G को लॉन्च किया और मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। शुभारंभ हुआ, लेकिन मैं प्रदेशवासियों में आज तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में हुआ है। आने वाले वक्त में और जिले कवर होंगे, पूरा राजस्थान कवर होगा, तहसील तक जाएगा। तो आज तो पूरी क्रांति है ये। आज गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। हर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर विभाग के अंदर इसकी जरूरत है। उसी ढंग से आज देखिए आप रेलवे के रिजर्वेशन भी क्यों नहीं हो, अब फास्ट हो जाएगा सब काम जो है। अभी जो एक्टिविटी करते थे कंप्यूटर में, मोबाइल में आप लोग, हम लोग, वो 5G आने के बाद और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो बहुत मैं समझता हूँ गवर्नेंस में भी हमें फ़ायदा है और जो लोग इसको यूज करते हैं उनको सबको समय की बचत होगी, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि आज रिलायंस जियो ने जो प्रारंभ किया 5G को, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। हमारे प्रदेश के अंदर ये शुरुआत हुई किया था।
सीएम गहलोत ने भामाशाह टेक्नो हब में 5G की शुरुआत के बाद राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, वैभव गहलोत और IAS कुंजीलाल मीणा भी मौजूद रहे। इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में जो है बना हुआ है, राष्ट्रपति राधाकृष्ण जी के वक्त का बना हुआ था। उसी स्टाइल की सोच थी कि राजधानी जयपुर के अंदर ऐसा सेंटर बने जहाँ बैठ करके फ्यूचर के बारे में, चाहे गवर्नेंस की बात हो, चाहे सोसाइटी की बात हो, चाहे प्रदेश के फ्यूचर की बात हो, एक डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म बने और कई तरह की गतिविधियाँ, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, सब गतिविधियाँ चलती रहे वहाँ पर। मतलब एक प्रकार से सभी तरह की गतिविधियों के केंद्र का बिंदु बन जाए, ये सोच के इसकी कल्पना की गई थी। कल्पना थोड़ी बड़ी थी, वो भामाशाह केंद्र बन गए करके थोड़ी छोटी हो गई, फिर भी शानदार बिल्डिंग बनी है। जल्दी इसका उद्घाटन भी होगा और एक्टिविटी शुरू भी होगी। एक नई सोच रखी, जैसे आप देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है दिल्ली की स्टाइल से, वो काम भी बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो हम चाहते हैं राजस्थान पीछे नहीं रहे, देश के अंदर आगे बढ़े, और उसी रूप में एक के बाद एक संस्थाएं आ रही हैं यहाँ पर, और उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ के इंटेलेक्चुअल का भी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो, रिटायर्ड जजेज हो, रिटायर्ड या पत्रकार हो, लेखक हो, जो भी इंटेलेक्चुअल है, जिनकी सोच है हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, उनको अवसर प्रदान करने का एक माध्यम होगा, एक मीडियम होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा। ये तो वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश को 5G नेटवर्क की सौगात मिलने के मौके पर बयान देते हुए कहा कि नागरिकों की सुविधाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए समय समय पर समुचित प्रावधान किए हैं और विकास के लिए अन्य तकनीकों का उपयोग भी हो रहा है। और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग ने डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल काफी किया है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए समय समय पर समुचित प्रावधान भी किए हैं। विकास हेतु अन्य तकनीकी संसाधनों का प्रयोग भी अधिक हो ही रहा है। इस पर सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है। भविष्य की नीति निर्धारण में भी देखा जाए तो विश्वसनीय डाटा अगर उपलब्ध होता है तो उससे बहुत जबरदस्त मदद मिलती है। एक विश्वसनीय डाटा और उच्च क्षमता वाले डिजिटल माध्यम जो 5G उपलब्ध कराता है। बेहतर प्रबंधन के लिए ज्यादा संसाधनों को एक साथ प्रबंधन के लिए 5G सबसे सशक्त माध्यम उपलब्ध कराता है। जयपुर में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई को लेकर बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार आटे पराठे जैसे सभी खाद्य पदार्थों पर टैक्स ले रही है, इसका बीजेपी ने जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब खाने पर टैक्स लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब से सड़क पर निकले हैं तब से जीएसटी में छूट मिलना शुरू हुआ है। जितना राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, बीजेपी उतना ही डर रही है।
हो रही है, राहुल गांधी मजबूत हो रहा, डर रही है बीजेपी। और सुन लो आप, और ये टैक्स हटाएं। बीजेपी की मोदी सरकार आटे पर टैक्स ले रही है, पराठे पर टैक्स ले रही है, दही छाछ पर टैक्स ले रही है, उस पर भी वो जवाब दे दें। पहली बार ये टैक्स लिया गया है जब से राहुल गांधी सड़क पर निकले, तब जीएसटी में छूट मिलना चालू हुई है। किराएदार पर 18% जीएसटी लगती थी, 10,000 पे 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए क्यों हटाए? आप बताओ, बीजेपी की सरकार ने पहले क्यों लगाई जीएसटी, अब क्यों हटा रही है? क्योंकि जितना वो पैदल चल रहे हैं उतना कांग्रेस मजबूत हो रही है, राहुल गांधी मजबूत हो रहा, डर रही है बीजेपी। और सुन लो आप, और ये टैक्स हटाएंगे, जीएसटी हटाएंगे, पेट्रोल डीजल भी सस्ता के सब करेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस सड़क पर है। अगला खुद सड़क पर है, जिद्दी है और सही मैदान में उतरा है कि मैं देश के लिए लड़ूंगा, गरीब के लिए लड़ूंगा, महंगाई के खिलाफ लड़ूंगा, नफरत के खिलाफ लड़ूंगा। कब तक आप हिंदू मुसलमान करके और भूख से लोगों को मारोगे? तो जवाब इस वक्त वो आदमी देशभक्त है जो बीजेपी की सरकार के जुल्म, झूठ, फरेब और धोखे के खिलाफ बोल रहा है। बीजेपी की मोदी सरकार आटे पर टैक्स ले रही है, पराठे पर टैक्स ले रही है, दही छाछ पर टैक्स ले रही है, उस पर भी वो जवाब दे दें। पहली बार ये टैक्स लिया गया है जब से राहुल गांधी सड़क पर निकले, तब जीएसटी में छूट मिलना चालू हुई है। किराएदार पर 18% जीएसटी लगती थी, 10,000 पे 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए क्यों हटाए? आप बताओ, बीजेपी की सरकार ने पहले क्यों लगाई जीएसटी, अब क्यों हटा रही है? क्योंकि जितना वो पैदल चल रहे हैं उतना कांग्रेस मजबूत हो रही है, राहुल गांधी मजबूत हो रहा, डर रही है बीजेपी। और सुन लो आप, और ये टैक्स हटाएंगे, जीएसटी हटाएंगे, पेट्रोल डीजल भी सस्ता के सब करेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस सड़क पर है। अगला खुद सड़क पर है, जिद्दी है और सही मैदान में उतरा है कि मैं देश के लिए लड़ूंगा, गरीब के लिए लड़ूंगा, महंगाई के खिलाफ लड़ूंगा, नफरत के खिलाफ लड़ूंगा। कब तक आप हिंदू मुसलमान करके और भूख से लोगों को मारोगे? तो जवाब इस वक्त वो आदमी देशभक्त है जो बीजेपी की सरकार के जुल्म, झूठ, फरेब और तो वही प्रदेश में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि शीतलहर की वजह से प्रदेश के किसानों का हाल बेहाल है। किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से किसानों को राहत पहुंचाने का काम करे। 4 दिन से लगातार प्रदेश के अंदर शीतलहर और पाला पड़ रहा है। पाले की वजह से किसानों की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है और किसान आज अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहा है। राम तो रूठा है, लेकिन अपेक्षा राज से है कि राज कम से कम किसानों से नहीं रूठे। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट हमेशा ये आता है कि मांगते मांगते आप थक जाओगे, मैं देते देते थकने वाला नहीं हूं। आज राजस्थान के किसान इस पाले की वजह से और इस शीतलहर की वजह से मायूस नजर आ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार तत्काल गिरदावरी कराए और गिरदावरी करा के किसानों को राहत पहुंचाने का काम करे। जयपुर में पुलिस ने संदिग्धों को लेकर विशेष अभियान के तहत 6 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो लोग अस्पताल में संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी पूर्व राजीव पचार के निर्देश के बाद थानाधिकारी नवरत्न धोलिया अपनी टीम के साथ जवानों के साथ सिविल ड्रेस में गश्त कर संदिग्धों पर कार्रवाई कर रहे हैं। एसएचओ नवरत्न धोलिया ने कहा कि अस्पताल में जो लोग बिना किसी वजह के घूम रहे हैं उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में, जहां पर आज एसएमएस अस्पताल के जो पुलिस के जवान हैं उनकी तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत जो लोग बिना वजह अस्पताल में घूम रहे हैं उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जा रहा है। बाकायदा आप देख सकते हैं जो थानाधिकारी नवरत्न धोलिया हैं उनकी नेतृत्व में जो थाने की तमाम टीम है वो यहाँ पर एसएमएस के अंदर सड़कों पर उतरी है और बाकायदा जो तमाम लोग हैं उन तमाम लोगों से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि वो यहाँ पर बिना वजह बैठे हुए हैं, किसी मरीज के साथ आए हैं या फिर किस वजह से यहाँ पर वो लोग आराम फरमा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं जो पुलिस के जवान हैं वो काफी मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि एसएमएस थाना पुलिस की तरफ से जिस तरह से ये विशेष अभियान चलाया गया है, पिछले 6 दिनों में तकरीबन जो ये कहा जा सकता है कि 30 से ज्यादा जो संदिग्ध लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ जो नवरत्न धोलिया है वो हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे कब से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, किस तरह से ये अभियान पूरा रहा है, बताइए सर। ये अभियान तो वैसे पूरे साल भर हम लोग चलाते रहते हैं, जो कमिश्नर साहब के आदेश हैं उस हिसाब से, लेकिन अभी नए साल में फिर वापस इस अभियान को गति दी हमने। पिछले साल भी हमने 500 से लोग इस तरह के जो पकड़े थे बिना वजह के, जो यहाँ पे घूमते रहते हैं चोरी के इरादे से, मोबाइल, पर्स, बैग आदि चुराने के इरादे से। तो पिछले साल भी हमने 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए थे। सर, इस साल 1 जनवरी 2023 से इस अभियान का शुरुआत हुआ था। अभी 6 दिनों में माने तो कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है?
हाँ, पिछले 6 दिन में हमने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि यहाँ संदिग्ध स्थिति में घूम रहे थे बिना किसी वजह के। एक तो यहाँ तो जो इलाज कराने आते हैं उनकी तस्दीक करते हैं कि जो कोई इलाज कराने के लिए आया हुआ उनको हम लोग बिल्कुल तुरंत उनका चेक करके उनको बिल्कुल उस हिसाब से, और जो बिना मकसद के जो चोरी के इरादे से मोबाइल पर संदिग्ध स्थितियों में जो उनकी हरकतें जो सीसीटीवी आदि में नजर आती है उस हिसाब से उनको अरेस्ट करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और हमने भी देखा कि कुछ आरोपियों के पास से जो छीना झपटी की मोबाइल की वारदातें हों, उन वारदातों का भी खुलासा किया गया, तो जो 6 दिन में कार्रवाई की गई है उन कार्रवाई के अंदर इस तरह का कोई खुलासा वगैरह रहा हो? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि जैसे उसको प्रिवेंटिव एक्शन ये है, तो इसमें क्या अपराध होने से पहले ऐसे संदिग्ध लोग जो घूमते रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अपराध होने के बाद तो प्रकरण में जो बरामदगी होती है मोबाइल की या बाइक की, तो उसके हिसाब से कोर्ट में उनको पेश करते ही है। तो सर, जो लोग बिना वजह एसएमएस अस्पताल आ रहे हैं या यूं कहें कि उनके मरीज वगैरह भी एडमिट नहीं है, उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि कोरोना का टाइम भी चल रहा है इस तरीके से देखा जाए? हाँ बिल्कुल, कोरोना का तो ये सरकार जो एडवाइजरी जारी करी चुकी है उसमें तो अस्पताल में जो है संक्रमण की स्थिति ज़्यादा है, तो ऐसे जो भी लोग हैं उनको जो बिना किसी वजह के अस्पताल में आने से उनको खुद के हेल्थ के लिए अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वो इसमें क्या है, वैसे तो ऐसे लोग नहीं आते, लेकिन ये अपराधी किस्म के लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। भीड़ भरी जगह है और यहाँ आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं है, इस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। बाहर से जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके मोबाइल पर्स आदि चुराने की फिराक में घूमते रहते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, एसएमएस थाना पुलिस कहा जा सकता है कि काफ़ी मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि अस्पताल में लोग बिना वजह घूम रहे हैं, कुछ संदिग्ध लोग भी घूम रहे हैं, उनको लेकर एसएमएस पुलिस थाने के जो इंचार्ज है नवरत्न धोलिया, उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया और इस अभियान के तहत अब तक तकरीबन 6 दिनों में 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। वहीं कुछ मामलों के अंदर पुलिस को खुलासा भी हुआ है। बहरहाल आप देख सकते हैं, एसएमएस अस्पताल है, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल के तौर पर ये शुमार होता है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो लोग बिना वजह यहाँ पर घूम रहे हैं वो अब यहाँ पर नहीं घूमे। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ एसएमएस थाना पुलिस आगे की जो कार्रवाई है उसको अमली जामा पहनाएगी। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजा उल्ला, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं जयपुर में बदलते मौसम के साथ वायरल के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो वायरल 5 से 7 दिन में ठीक हो जाया करता था, वो अब ठीक होने में 10 से 12 दिन ले रहा है। किस तरीके से ये वायरल फीवर बच्चों के दिमाग तक असर कर रहा है, इसी को लेकर जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक आर के गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस मौसम के बदलने के साथ ही वायरल जो बुखार है वो छोटे बच्चों के दिमाग पर खासा असर करता नजर आ रहा है, और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जैकेलोन अस्पताल के अधीक्षक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, वायरल फीवर है जो छोटे बच्चों के दिमाग पर असर करता नजर आ रहा है, क्या कुछ कारण है? अभी इस साल यूजुअली दिसंबर जनवरी में पेशेंट कम हो जाते हैं, किंतु इस बार ये वायरल के पेशेंट्स, चूँकि सर्दी लेट आई है, अभी तक चल रहे हैं। तो ये वायरस जो आ रहे हैं, इसमें पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, एंट्रो वायरस, इको वायरस, इस तरह के कई वायरस आ रहे हैं। वायरस में वैसे तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट किसी किसी केस में होता है, और ये हमेशा से होता रहा है, जैसे कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस में होता है, एंट्रो वायरस में होता है, जिससे कि मेनिंजाइटिस हो जाता है। किंतु अभी ऐसा पाया गया है कि कुछ मरीजों में वायरस के कारण पैरों में दर्द भी हो रहा है, हाथ पैरों में कमजोरी भी आ रही है, थकावट रह रही है, और ब्रेन का इन्फेक्शन तो जैसे हर साल होता है उस तरीके से ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सर, किस तरीके के लक्षण निकल कर आ रहे हैं और दिमाग पर किस तरीके से बच्चों के असर कर रहा है? क्या कुछ सिम्टम्स रहते हैं दिमाग पर असर करने पर? दिमाग में इन बच्चों में बेहोशी आ सकती है, सुस्ती आ सकती है, दिखाई देने में कमी हो सकती है, और दौरे आ सकते हैं। कई बार बच्चे वे बहुत सीरियस हो जाते हैं, जिसे हम कोमा कहते हैं, या वो सीवियर डैमेज करते हैं तो वो सांस लेना भी भूल जाते हैं, तो उन्हें हमें वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। किंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा किसी किसी केस में ही होता है। अधिकांश वायरल के केसेज में या तो सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, ब्रेन का इन्फेक्शन नहीं होता है तो बिल्कुल माइल्ड होता है, जो कि तुरंत ठीक हो जाता है कुछ ही समय में।
जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर के गुप्ता, जिन्होंने बताया कि हालांकि वायरल डिजीज से जो है मरीजों की संख्या बढ़ी है, मगर लगातार जो है इलाज जारी है, डॉक्टर तैयार है। कोरोना का लेकर भी प्रशासन और डॉक्टर अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, ये भी डॉक्टर ने बताया, ताकि कोरोना होने से छोटे बच्चे भी बच सके, और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको भी कोरोना से बचाव मिल सके। कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। जयपुर की JECRC यूनिवर्सिटी में छठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 2000 बैच के छात्रों को डिग्री दी गई। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके अलावा प्रसिद्ध भारतीय लेखक और वक्ता अश्विन सांघी भी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत वाइस चांसलर विक्टर गंभीर, चीफ गेस्ट अजय रस्तोगी ने दीप प्रज्वलित कर की। डिग्री समारोह में 1200 बच्चों को डिग्री दी गई, तो वहीं 24 छात्रों को गोल्ड, 19 को सिल्वर और 14 को ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। समारोह में 14 शोध की उपाधि, PhD और 2 हॉर्नरी शोध उपाधि मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अजय रस्तोगी और गेस्ट ऑफ ऑनर अश्विन सांघी को परंपरागत और भव्य समारोह में दी गई डिग्री। Of Ashwin Sanghi, best-selling author and commentator. Ashwin Sanghi is one of India's highest-selling English fiction authors, who is credited with presenting Indian history, mythology, philosophy, science, and culture to India's younger generation in a refreshing new way. Of Ashwin Sanghi, best-selling author and commentator. For the respected degree and charge them to खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोविंद की नगरी जयपुर परशुराममय हो गई। शहर की सड़कों और गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में जय जय परशुराम, जन जन के परशुराम का जयघोष सुनाई दिया। मौका था विप्र फाउंडेशन की परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा के अमृत भारत रथ के जयपुर आगमन का। इस अवसर पर गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी की महाआरती के बाद धर्मसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और परशुराम भगवान के जयकारे लगाते नजर आए। इससे पहले जलेब चौक से गोविंद देव जी मंदिर तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। 3 किलोमीटर से भी अधिक लंबी शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजों के साथ बजरंग व्यायाम शाला के युवा करतब दिखाते चल रहे थे। उनके पीछे बाइक रैली और महिलाओं का जत्था, रथ और सबसे अंत में सैकड़ों की संख्या में धर्म ध्वजा थामे पुरुषों युवाओं का रेला था। जलेबी चौक से बड़ी चौपड़, हवा महल, चांदी की टकसाल, काले हनुमान जी मंदिर, गुरुद्वारा होते हुए गोविंद देव जी मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की जगह जगह पुष्प वर्षा और आरती उतारकर स्वागत भी किया गया। गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में दीपों के थाल सजाकर भगवान परशुराम जी की महाआरती की गई। महाआरती में सांसद दिया कुमारी समेत हजारों की संख्या में स्वजन शामिल हुए, जबकि शोभा यात्रा में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, सांसद रामचरण बोहरा, महिला आयोग की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शर्मा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मोती डूंगरी महंत कैलाश शर्मा, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा, विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा, उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार एवं महानगर टाइम्स के संस्थापक गोपाल शर्मा, पूर्व महापौर विष्णु लाटा, सुमन शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के SD शर्मा, हरियाणा गौड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरती चंद शर्मा, सीताराम अग्रवाल, अभिमन्यु राजवी, अखिल शुक्ला, जितेंद्र श्रीमाली, काले हनुमान जी के गोपाल दास जी महाराज, सुदर्शन आचार्य, बालकिशन दास महाराज, विजय बासोतिया, पूर्व उप महापौर मनीष पारिक, विफा के पूर्व राष्ट्रीय महावीर प्रसाद शर्मा आदि मौजूद थे। इसके अलावा विप्र फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश कर्नल, एडवोकेट राष्ट्रीय सचिव विनोद अमन, परमेश्वर शर्मा, पवन शर्मा, नटराज, भारती शर्मा, शिव मोहन शर्मा, मनोज पांडे, अंशुमान शास्त्री, विनय शर्मा भी मौजूद रहे। Of Ashwin Sanghi, best-selling author and commentator. for the respected degree and charge them to Now, तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना।